अब जो दूसरा केस मैंने आपसे उसके वो भी स्पाइन से रिलेटेड है, उसमें ये है कि उसकी L4-5 के लेवल पे डिस्क प्रोलैप्स था जो कि पैरासेंट्रल थी। उसके बाद ये है कि वो पिछले 2 साल से इसी डिस्क पेन के साथ मल्टीपल ट्रीटमेंट्स, वो जिसे कहते हैं कि कायरोपैथ्स के ज़रिए, कोई पहलवानों के ज़रिए, या हमारे इलाके में जिसे कहते हैं कि जी हमने इसको भी दबवाना है या कोई उसकी और ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स लेने हैं, वो सारी ट्रीटमेंट्स वो एग्जॉस्ट कर चुका था। एपिड्यूरल इंजेक्शन भी उसको लगा, वो भी उसके लिए इफ़ेक्टिव ना हुआ। जब हमने उसको एनालिसिस किया तो उसमें प्रॉब्लम सिर्फ डिस्क का नहीं था, प्रोग्रेसिवली उसकी जो स्पाइनल पैरास्पाइनल मसल्स की वीकनेस आती गई, जो सपोर्टिंग एलिमेंट्स हैं इसके लिए स्पाइन के जो कि L4-5 के दरमियान थे वो उसके एग्जॉस्ट होते गए। सो ही टर्न्ड अप इनटू बी अनस्टेबल डिस्क प्रोलैप्स। तो जब हमने उसके एक्सरेज करवाए जो कि यानी नॉर्मल रूटीन एक्सरेज थे, तो रूटीन एक्सरेज में द स्पाइन वाज क्वाइट अलाइंड, ठीक है, कोई इशू नहीं था। MRI के ऊपर भी सिर्फ डिस्क प्रोलैप्स आ रहा था, लेकिन डिस्क स्पेस रिड्यूस थी। तो हमने उसके फिर जो है ना फ्लेक्शन एक्सटेंशन व्यूज़ करवाने का फैसला किया। तो जब फ्लेक्शन एक्सटेंशन व्यूज़ करवाए तो द स्पाइन वाज क्वाइट अनस्टेबल, तकरीबन 25% की उसकी लिस्थीसिस मौजूद थी L4-5 के दरमियान। इट वाज ए कम्प्लेक्स डिस्क प्रोलैप्स लीडिंग टू इंस्टेबिलिटी ओवर द स्पाइन। तो उसका फिर हमने जो है ना सिंपल इसके ज़रिए नहीं फैसला किया कि हम फेनेस्ट्रेशन से सिर्फ इसकी डिस्क निकालेंगे और फिर उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। देन वी हैव टू गो फॉर स्पाइनल फ्यूजन, जो स्पाइनल फिक्सेशन हमें करनी थी पेडिकुलर स्क्रूज़ के ज़रिए, और साथ फिर हमने उसके रॉड्स के ज़रिए, वो भी एक्सरेज में आपसे शेयर करूँगा। तो वो हमने फिर स्पाइनल फिक्सेशन की। स्पाइनल फिक्सेशन के बाद हमने उसकी जो है इसमें हमें लेमिनेक्टमी करनी पड़ी टू गेट रिड ऑफ दिस स्पाइनल स्टेनोसिस विच वाज क्वाइट बिग। तो उसमें लेमिनेक्टमी करके हमने पूरा ड्यूरा को और नर्व्स को सारों को वो डीकम्प्रेस किया। सो द पेशेंट वाज क्वाइट ऑल राइट। द नेक्स्ट मॉर्निंग जो उसके न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स थे वो काफ़ी ज़्यादा सेटल हो गए। पेन का इशू भी उसका काफ़ी बेहतर हो गया पहले से, बट दैट वाज नॉट क्वाइट नॉर्मल, क्योंकि पोस्ट ऑपरेटिव सर्जरी की भी अपनी एक पेन थी। लेकिन अभी जब मैं फॉलोअप पे गया हूँ तो उसके 2 वीक्स पे स्टिचेस रिमूव किए हैं, क्योंकि पेशेंट ये लैया से था, तो मेरे पास लैया में ये इसने विज़िट किया, तो वहाँ पे हमने इसके स्टिचेस रिमूव किए। द वुंड वाज क्वाइट ऑल राइट, कोई लोकल स्वेलिंग या कोई ऐसा इशू नहीं था। अभी उसकी सिम्टम्स में जो न्यूरोलॉजिकल थोड़ी सी वो थी, वो प्रेजेंट थी कि जो उसको न्यूरोलॉजिकल, तो वही चीज़ मैंने क्लियर करने के लिए उनको भी बताया और अपने ऑडियंस को भी बताऊं कि क्रूड सा एक मेथड है कि जितना अरसा वो कॉम्प्लिकेशन या कंप्रेशन प्रेजेंट रहती है उसको आप 3 से मल्टीप्लाई करें, तो फिर आप कह सकते हैं कि जी जितने टाइम में, यानी अगर 2 मंथ्स की थी तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 मंथ्स में जाके इसकी इम्प्रूवमेंट आना शुरू होगी। तो ये जो इनिशियल एक एक्सपेक्टेशन होती है कि जी अब सर्जरी हो गई है तो ये इमीडिएट बेहतरी आएगी, इमीडिएट बेहतरी उस कंडीशन में आती है जब एक्यूट सेटिंग में हमने ये ऑपरेट करना होता है। इसका भी एक इंटरव्यू इनकॉर्पोरेट करेंगे, तो ताकि ये है कि ये एक हमारी स्पाइन की एक कंप्लीट सीरीज़ बन जाएगी। बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ये इंफॉर्मेटिव वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। चलो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बिरादर, मेरा नाम मोहम्मद अरशद है। मेरे को नौरियान की तकलीफ़ है। मेरे को दोस्त डॉक्टर साहब का मशवरा दिता है, मैं डॉक्टर खालिद साहब को पहुँच गया। इन्ना साहब मेरे को ऑपरेशन का हुक्म दिता है, असां पहुँच गए। तकलीफ क्या होंदी है? तो आपको तकलीफ साहब ये होंदी, कमर एक दर्द होंदा है, लत्तां मेरी जवाब दे रहे, मैं चंद कदम इन्हां में टुर सकदा। उनके तो बावजूद असां डॉक्टर साहब को लाहौर पहुँच गए, ऑपरेशन कराए, MRI कराए, उत्थे सारा डिस्काउंट है। डॉक्टर साहब बहुत सारा ताउन किया, हस्पताल सारा बहुत ख्याल रखा गया। हूँ अल्हम्दुलिल्लाह 5 हफ्ते थी गए। क्या ऑपरेशन तोरा वाला क्या था? ऑपरेशन सारा मोरियां का थे, उनके कमर राड रखे गए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हूँ बहुत बेहतर हाँ, शुक्र। कितना टूर गिनते हुए? हूँ मैं 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर तक टूर वजह मेरे को तकलीफ को नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह। जो हमने इनकी स्पाइन की फिक्सेशन की हुई है, ये आप देख सकते हैं कि ये तकरीबन अगर हम देखें तो 7.5 सेंटीमीटर का ये सारा इंसिजन है।
जिसमें हमने इनकी स्पाइन की फिक्सेशन भी की है, क्योंकि अनस्टेबल स्पाइन थी। अगर हम स्पाइन का नॉर्मल एक्सरे जो मैंने आपसे पहले भी शेयर किया था, अगर उसको हम देखते हैं तो ऐसे लगता है कि इसमें कोई इंस्टेबिलिटी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब हमने इनके फ्लेक्शन एक्सटेंशन व्यूज़ करवाए हैं, जब स्ट्रेस डाला है, तो इनकी स्पाइन की सब लक्सेशन थी, तो दैट शोज़ कि इनकी इंस्टेबिलिटी स्पाइन के अंदर मौजूद थी। तो उस स्पाइन की इंस्टेबिलिटी के लिए हमने इनकी स्पाइनल फिक्सेशन की है और साथ हमने इनकी लेमिनेक्टमी कर दी, क्योंकि दरमियान के सेगमेंट में, क्योंकि उनके स्पाइनल स्टीनोसिस की बहुत ज़्यादा सिम्टम्स थी। तो नाउ ही इज़ फीलिंग फाइन। आज 5 वीक्स के बाद ये हमारे पास आए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जैसा आपने इनके इंटरव्यू में भी देखा कि भाई ही इज़ फीलिंग कंफर्टेबल एंड ही इज़ डूइंग गुड नाउ। पहले ये जो SLR था ये इनका तकरीबन 45 डिग्री पे था, अब अल्हम्दुलिल्लाह ये 90 तक चला गया हुआ है एंड ही इज़ डूइंग वेल। कोई पाँव का हिस्सा सुन तो नहीं है? अब तो नहीं है, पहले था। कौन सी साइड थी आपकी? अब आपको ठीक लगता है? आपको बेहतर हो गया? बेहतर। तो न्यूरोलॉजिकली भी इन्होंने इम्प्रूव किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये इसकी स्पाइनल सर्जरी में इसके टैबूज बहुत ज़्यादा होते हैं, बट इफ़ यू आर कॉन्टेक्टिंग एन एक्सपर्ट, कि अगर एक्सपर्ट के पास या प्रॉपर जो स्पाइन सर्जन है उसके पास आप सर्जरी करवाते हैं तो रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाते हैं। Thanks for watching our video. If you are new on my channel, please subscribe so that you can get informative videos in time.